Hello students, how are you? I hope all of you fine. Students, today we are going to discuss a new chapter, chapter number 10, that is mechanical properties of fluid. So in this lectures we will discuss about fluids. So first of all, what is fluid? What is fluid? सबसे पहला हम टॉपिक लेते हैं, what is fluid? Fluid क्या है? Basically fluid is a substance which can flow. एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, वो फ्लो कर सके। जब हम किसी सरफेस में उसको रखें, अगर सरफेस में वो सब्सटेंस फ्लो कर रहा है या किसी वेसल्स में अगर रखे हैं हमने, तो उसके अंदर वो फ्लो कर रहा है, तो इट मींस दैट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड की डेफिनेशंस, द फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which can flow is called fluid. मतलब सिंपली ऐसा सब्सटेंस जिसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, उनको फ्लो कर सके, देन दैट इज नोन एज फ्लूइड। फॉर एग्जांपल यहां पे तो फ्लूइड में जो हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, फ्लूइड, दैट इज कंबाइंड वर्ड फॉर लिक्विड। It is a combined word for liquid and gases. देखो लिक्विड के भी पास भी फ्लो होने की प्रॉपर्टी है एंड सिंपली गैसेस के पास भी फ्लो होने की प्रॉपर्टी। जब गैसेस को किसी वेसल्स के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर उसको फिल करते हो, देन उस केस में उस कंटेनर में गैसेस क्या होता है, फ्लो मूव करते हैं, फ्लो करते हैं। जब किसी पाइप में जब लिक्विड को रखते हो तो उस पाइप में लिक्विड क्या करता है, फ्लो होता है। रिवर में वाटर फ्लो होता है, ठीक है ना, ड्रेन में वाटर फ्लो होता है। तो ये सब जो लिक्विड्स हैं, दैट इज वाटर, केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल एटसेट्रा, दैट इज लिक्विड। तो लिक्विड में फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, गैसेस में फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, तो हम लिक्विड एंड गैसेस के लिए हम कंबाइंड वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, इज कॉल्ड फ्लूइड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांच इन फ्लूइड्स। फ्लूइड में दो तरीके की हम स्टडी करते हैं। फ्लूइड को दो पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट पार्ट इज स्टैटिकल या फ्लूइड स्टैटिक्स, दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स। फर्स्ट इज फ्लूइड स्टैटिक्स एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स या डायनेमिक्स। तो फर्स्ट इज फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड स्टडी करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। हियर स्टैटिक्स, स्टैटिक वर्ड्स गिव्स रेस्ट, इसका मतलब होता है रेस्ट। डायनेमिक वर्ड का मीन्स होता है मोशन, है ना। तो सिंपली अगर हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं एट अ रेस्ट पोजीशन, फ्लूइड की स्टडी करते हैं एट अ रेस्ट पोजीशन, किसी कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड फिल कर लिया है और उस लिक्विड की हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज रेस्ट लिक्विड। तो रेस्ट लिक्विड की या रेस्ट फ्लूइड की जब हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी आता है फ्लूइड स्टैटिक्स में। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with in which we deal with the rest fluid is called fluid statics. Next, fluid dynamics, it is a branch of physics. It is a branch of physics in which we deal with the motion of fluid and properties of moving fluid, or we can say we deal with the properties of
मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। अब जस्ट लाइक कि फ्लूइड स्टैटिक्स में किस प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लिक्विड प्रेशर की स्टडी करते हैं, पास्कल्स लॉ की स्टडी करते हैं, है ना, लिक्विड प्रेशर, पास्कल्स लॉ। सिंपली जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो उसमें सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन की बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड डायनेमिक्स में कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशंस डिस्कस करते हैं, टॉरिसेलिस प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हम इसके अंदर बर्नौलिस प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं एंड एटसेट्रा। तो जब लिक्विड फ्लो करता है या कोई गैसेस फ्लो करता है तो किस तरीके के बिहेवियर को शो करता है, किस तरीके के प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो उस प्रॉपर्टीज की स्टडी होती है सिंपली फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर। फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर स्टडी होता है, इट इज स्टडी ऑफ रेस्ट फ्लूइड, रेस्ट लिक्विड, रेस्ट गैसेस। रेस्ट गैस किस तरीके से बिहेव करता है, रेस्ट लिक्विड किस तरीके से बिहेव करता है, तो उसी की यहाँ पे हम स्टडी करते हैं सिंपली फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। तो सबसे पहला पार्ट होगा फ्लूइड के अंदर फ्लूइड स्टैटिक्स। पहले सबसे पहले पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज, जितने भी लॉज है वो सारे लॉज हम फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो नाउ नो डाउट नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट, it has no shape and size। जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड की कोई डिफाइंड शेप एंड साइज नहीं होते हैं, जस्ट लाइक लिक्विड है या गैसेस है। दोनों के केस में जब हम किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड को जिस कंटेनर के अंदर फिल करते हैं तो उस कंटेनर का वो शेप एक्वायर करता है। जैसे सिलेंड्रिकल अगर कंटेनर के अंदर फिल करेंगे फ्लूइड्स को तो सिलेंड्रिकल शेप एक्वायर करेगा। अगर फ्लूइड को किसी सर्कुलर या किसी स्फेरिकल कंटेनर के अंदर उसको फिल करेंगे तो उसका शेप स्फेरिकल हो जाएगा। अगर किसी इरेगुलर शेप के कंटेनर्स के अंदर उसको फिल करेंगे तो उसका शेप इरेगुलर हो जाएगा। सो नाउ फ्लूइड हैज नो डिफाइंड शेप एंड साइज। इसका कोई डिफाइंड शेप एंड साइज नहीं होता है। ये जिस कंटेनर के अंदर फिल करते हैं लिक्विड या गैसेस को तो उसी कंटेनर को वो शेप एक्वायर करता है। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड पॉइंट इज इट हैज डिफाइंड वॉल्यूम या डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन हाँ, जो लिक्विड है, लिक्विड फ्लूइड के अंदर की अगर हम बात करेंगे लिक्विड की तो लिक्विड के अंदर एक फाइनाइट वॉल्यूम्स होता है, बट गैसेस का वॉल्यूम फाइनाइट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं फ्लूइड की वॉल्यूम्स आइदर इट इज फाइनाइट और नॉट फाइनाइट, ठीक ना। तो सिंपली अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तो यहाँ पे लिक्विड के पास या जो फ्लूइड के पास आते हैं देयर इज नो शेयरिंग इलास्टिसिटी या शेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी लिख सकते हैं सिंपली। जो बात लिक्विड है या फ्लूइड है, फ्लूइड में कोई भी शेयरिंग इलास्टिसिटी नहीं होती है। शेयरिंग इलास्टिसिटी को हम बोल सकते हैं सिंपली रिजिडिटी। इट हैज नो रिजिडिटी, सिंपली इट हैज नो रिजिडिटी। मतलब फ्लूइड के पास कोई रिजिडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो रिजिड नहीं होता है। सिंपली हम टेंजेंशियल फोर्स अगर फ्लूइड पे अप्लाई करते हैं तो टेंजेंशियल फोर्स के डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। लेट्स से कि वाटर ड्रॉपलेट है, दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट। लेट्स से कि अगर इस वाटर ड्रॉपलेट पे अगर मैं क्या करूंगा, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूंगा इस डायरेक्शन में, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, एक बिगर वाटर ड्रॉपलेट है, वो क्या करेगा, इसी सरफेस पे फ्लो करने लग जाएगा। यहां पे क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो जब हम फ्लूइड में क्या करते हैं, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो टेंजेंशियल फोर्स के डायरेक्शन में फ्लूइड क्या करता है, फ्लो कर जाता है। आइदर इट इज लिक्विड और गैसेस, दोनों के केस में होगा, गैसेस हो या लिक्विड हो, दोनों के केस में जब हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल फोर्स के डायरेक्शन में ही वो लिक्विड क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा, फ्लूइड जो है वो फ्लो कर जाएगा। तो इसलिए देयर इज नो रिजिडिटी इन फ्लूइड। नेक्स्ट आया है इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स
exert a force, it exert a force in all direction or perpendicular direction of a surface. जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड किसी एक सरफेस पर अगर फ्लूइड मान लो फ्लो कर रहा है, या सिंपली कंटेनर के अंदर अगर हम क्या करते हैं फ्लूइड को फिल कर देते हैं, तो फ्लूइड क्या करता है उस कंटेनर के पूरे वॉल पे ऑल डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। इट मींस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। लेट्स से अगर आपके पास कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसके अंदर हमने लिक्विड को फिल कर रखा है, सिंपली लाइक दिस इज द लिक्विड और फ्लूइड, वी कैन से आइदर इट इज लिक्विड और गैसेस, है ना। ये कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड फिल कर दिया जैसे, तो ये जो लिक्विड है इस सरफेस के कंटेनर का ये बॉटम वाला सरफेस है, इस बॉटम वाले सरफेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स अप्लाई करेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा। जो वॉल वाला सरफेस है, इस वॉल सरफेस के परपेंडिकुलर हमें फोर्स अप्लाई करेगा लाइक दिस। इस सरफेस के लिए क्या करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है लाइक दिस। यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। इट मींस इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, और फोर्स पर यूनिट एरिया, इस सरफेस के पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। तो इसका मतलब है इट कैन exert a pressure in all direction। सिंपली ये ऑल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है ऑल डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म ऑल डायरेक्शंस में क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि फोर्स एक्सर्ट करेगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, अगर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑल डायरेक्शन में देन इट हैज a bulk modulus, bulk modulus। तो इसीलिए क्योंकि लिक्विड जो है या फ्लूइड जो है ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, इसलिए फ्लूइड के पास एक प्रॉपर्टी होती है बल्क मॉडुलस की। मतलब इसमें बल्क मॉडुलस है। सिंपली जब जस्ट क्या करते हैं, अगर फ्लूइड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल कर देंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट को मर्ज करेंगे लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट पे ऑल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। जब ऑल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा उस केस में जो ऑब्जेक्ट है, जो उस फ्लूइड के अंदर हमने उसको मर्ज करा है, इमर्ज करा है, देन उस केस में क्या जाएगा, उस पे ऑल डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो उसके वॉल्यूम चेंज हो जाएगा लाइक दिस। लेट्स से एक क्यूबॉइड को हम किसी वाटर में फिल कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, इमर्ज लाइक दिस इज अ क्यूबॉइड, है ना। ये क्यूबॉइड को जब हम क्या करेंगे, इसमें लिक्विड में फिर मर्ज करेंगे, लिक्विड के अंदर इसको इमर्ज करते हैं, देन लिक्विड इस सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेगा, इस सरफेस पे फोर्स लगाएगा, इस सरफेस पे लगाएगा, इस सरफेस पे लगाएगा, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑल डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब ऑल डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा तो क्यूबॉइड का जो शेप है इसके अंदर क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। जब कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होने के बाद वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है इट मींस इसके पास क्या है, बल्क मॉडुलस है, मतलब इसकी मॉड्यूल जो वॉल्यूम है वो हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप नोट करें। नेक्स्ट आते हैं थ्रस्ट। नेक्स्ट आते हैं थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। Thrust is a perpendicular force which is exerted by the liquid in the perpendicular direction is known as thrust। तो सिंपली थ्रस्ट फोर्स जो है वो लिक्विड की द्वारा एक्सर्ट होता है किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। दैट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स होता है लिक्विड का, दैट इज थ्रस्ट। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड या फ्लूइड, फ्लूइड का थ्रस्ट। सिंपली जब क्या होता है, सिंपली जब लिक्विड के अंदर कोई भी बॉडी मूव करता है, लिक्विड है या फ्लूइड है, गैसेस में भी होता है, गैसेस में कम होता है, फ्लूइड में ज्यादा होता है, मतलब लिक्विड में ज्यादा होता है। तो जब लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट
मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन लिक्विड क्या करता है उस पे उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगाता है, थ्रस्ट फोर्स लगाता है अपर डायरेक्शन में, जो क्या करता है उसके मोशन को अपोज करता है। दैट फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। तो डेफिनेशन ऑफ थ्रस्ट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, द टोटल फोर्स exerted by the liquid, ठीक है, the total force exerted by the liquid on any surface of contact, on any surface of contact, any surface of contact is called thrust. Force is called thrust force, and इसका यूनिट होता है सिंपली यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंपली थ्रस्ट फोर्स है। जब थ्रस्ट फोर्स है तो यूनिट ऐसे यूनिट जो है न्यूटन यूज करेंगे, सीधे सिंपल डायल यूज करेंगे, ठीक है। नाउ लाइक दिस, लेट्स से एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस, एंड इस सरफेस पे लिक्विड जो है अपर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, देन इस सरफेस पे टोटल जो फोर्स लगेगा लिक्विड का, दैट इज नोन एज थ्रस्ट, दैट इज नोन एज थ्रस्ट फोर्स। तो सिंपल सा डेफिनेशन है थ्रस्ट, एंड थ्रस्ट या थ्रस्ट फोर्स पे ही डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस लिक्विड पे फ्लोट करेगा या उस पे सिंक कर जाएगा या मर्ज होकर इमर्ज होकर फ्लोट करेगा, वो डिपेंड करता है, इट्स टोटली बेस्ड एंड डिपेंड्स ऑन द थ्रस्ट ऑफ फ्लूइड। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर P, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो प्रेशर बेसिकली, प्रेशर क्या है? प्रेशर सिंपली इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जब किसी बॉडी पे हम करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस केस में अगर उस बॉडी जिस पोर्शन में जिस एरिया पे हम क्या करें फोर्स अप्लाई करें, अगर उसको रिड्यूस करें या उसको इंक्रीज करें, तो फोर्स का इंपैक्ट जो है वो चेंज होता है। सिंपली लेट्स से कि हमारे पास कोई एक ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक में हम 10 इतने पोर्शन में है ना एक 10 kg का वेट अप्लाई करते हैं, इट इज 10 kg वेट अप्लाई करेंगे, और सिंपली नेक्स्ट इस सेम ब्लॉक पे एक बहुत ही नैरो एरिया में, लेट्स से इस एरिया में सेम हम क्या करते हैं 10 kg या 100 kg का वेट अप्लाई करते हैं, है ना। ये क्या हमारा कोई मास है जिसका वेट है मान लो 100 kg का, ये भी हमारा कितना लेट्स से 100 kg का, है ना। देन इस केस में सेम ब्लॉक पे 100 kg का फोर्स हम डिफरेंट एरिया पे जब हम अप्लाई करते हैं, तो इस एरिया पे अप्लाई करेंगे तो इसका इंपैक्ट अलग होगा, इतने से एरिया पे अप्लाई करेंगे तो इसका इंपैक्ट अलग होगा। ये नीचे क्या जाएगा, धस जाएगा, नीचे क्या जाएगा इजीली धस जाएगा, ये नहीं धसेगा। तो सिंपली इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स तो हम उतना ही अप्लाई करें, लेकिन जब एरिया चेंज करते हैं, जिस कांटेक्ट ऑफ एरिया में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको, उसके एरिया को अगर चेंज करें, इट मींस फोर्स का जो इंपैक्ट है वो चेंज होगा। तो फोर्स का जो इंपैक्ट है इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कांटेक्ट। तो इसीलिए जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर का मतलब भी होता है इट इज अ फोर्स, बट इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई करें, दैट इज न्यू टर्म्स, दैट इज प्रेशर। द फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स पर यूनिट एरिया, the perpendicular force per unit area of contact is called pressure।
इज कॉल्ड प्रेशर। सिंपल सा डेफिनेशन है, द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब कांटेक्ट एरिया जहां पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। सो नाउ प्रेशर इज इक्वल टू इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P is equal to F by A। P is equal to F by A। ठीक है, क्लियर है, F by A। और यहाँ पे F एक वेक्टर क्वांटिटी है, A वेक्टर क्वांटिटी है, बट प्रेशर P इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे P जो है हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ऑल डायरेक्शन में जब प्रेशर एक्सर्ट होता है या लिक्विड जब ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है वो प्रेशर कांस्टेंट होता है, बट देयर आर मल्टीपल डायरेक्शन, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कंटेनर का, जब उसमें लिक्विड को फिल करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा, उस कंटेनर के वॉल पे ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शन, यू कैन से देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शन। जब इनफाइनाइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस प्रेशर जो है वो हमारे क्या जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, या हम इसको बाद में एक क्वांटिटी से और क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, दैट इज टेंसर। देयर आर मल्टीपल डायरेक्शन। ठीक है, तो सिंपली हम क्लास 11 में प्रेशर को हम क्या कंसीडर करते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज देयर आर मल्टीपल डायरेक्शंस ऑफ प्रेशर, मल्टीपल डायरेक्शंस ऑफ प्रेशर, और हम कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते प्रेशर के लिए, तो इसलिए प्रेशर को हम स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, प्रेशर का यूनिट हो जाएगा सिंपली ना, यहाँ पे यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल, PA, क्या, पास्कल। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हम लिखते हैं पास्कल, क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रेशर पे, फ्लूइड प्रेशर पे बहुत ज्यादा स्टडी किया था, बहुत ज्यादा उन्होंने उस पर काम किया है, तो उन्हीं के ऑनर्स पे प्रेशर का जो यूनिट है वो पड़ा है पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पास्कल। ठीक है, अब पास्कल के भी अलग अलग वेराइटीज है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM में भी मेजर करते हैं इसको, प्रेशर को ATM में, एंड CGS में इसको मेजर करते हैं डायल पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, CGS में इसको लिखते हैं, CGS में इसको मेजर करते हैं डायल पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ठीक, और सिंपली ATM में भी मेजर करते हैं, 1 ATM is 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, and 1 atmospheric pressure is equal to 10 to the power 1.01 into 10 to the power minus 5 plus 5। 1 atmospheric power is equal to 10 to the power 5 प्लस का 5 होता है पास्कल। ठीक है, ये याद रखना रिलेशन, 1 ATM is equal to 1.01 या 1.013, 3 प्लेस तक लिखोगे तो उसको लिखोगे 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल, दैट इज 1 ATM, 1 ATM। ओके, क्लियर? नाउ लेट अस सम प्रैक्टिकल्स ऑफ प्रेशर, ये एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे प्रेशर का यूटिलाइज होता है या प्रेशर जहां पे कंसीडर किया जाता है या उसका यूज होता है, कहां यूज होता है। सिंपली आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर्स लगे होते हैं, दैट इज वुडन और सीमेंटेड स्लीपर्स भी दिखेंगे आपको, वुडन स्लीपर्स भी दिखेंगे। इस तरीके से रेल ट्रैक्स होते हैं, है ना, और इसके नीचे स्लीपर्स लगे होते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं स्लीपर्स। ये क्या करता है, स्लीपर्स का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे स्लीपर्स क्यों लगाए जाते हैं रेलवे ट्रैक्स में,
तो रेलवे ट्रैक्स में अगर देखें तो स्लीपर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जब रेलवे ट्रैक्स होता है, ट्रैक है, ये ट्रैक है, इसका एरिया बहुत कम होता है। जब ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है तो इसका एरिया बहुत कम होगा। जब इसके ऊपर से हैवी वेटेड ट्रेन जब पास होती है, जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, जब पास होती है तो क्या करता है, इससे ट्रैक पे एक फोर्स अप्लाई करता है। जब ये ट्रैक पे फोर्स अप्लाई करेगा, सिंपली नीचे का एरिया कम है तो क्या करेगा, वो ट्रैक जमीन में नीचे ग्राउंड में इजीली धंस जाए। तो उस केस में जब हम क्या करते हैं, उसके नीचे स्लीपर्स डाल देते हैं, इस तरीके से स्लीपर्स डालते हैं। जैसे आपका ट्रैक है ना, लेट्स से दिस इज ट्रैक, 2 ट्रैक होंगे और इसके नीचे इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से स्लीपर्स डाल देते हैं। एक स्लीपर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कुछ सम डिस्टेंसेस पे क्या करते हैं हम स्लीपर्स इसके नीचे लगा देते हैं। तो स्लीपर्स लगाने से होता क्या है सिंपली कि स्लीपर जो है वो ग्राउंड के साथ इस ट्रैक का जो एरिया है उसको इंक्रीज करता है। जब एरिया को इंक्रीज करता है, ट्रैक का एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब ट्रैक का एरिया इंक्रीज होता है, जब उसके ऊपर से ट्रेन पास होती है, जब फोर्स अप्लाई करता है तो उस फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है ग्राउंड में वो रिड्यूस हो जाता है। जब फोर्स का इम्पैक्ट रिड्यूस होता है तो ट्रैक इजीली जमीन में नहीं धंस पाता। तो इसलिए रेलवे ट्रैकिंग या रेलवे की जो ट्रैक्स बनाए जाते हैं उसके नीचे क्या होता है, स्लीपर्स डाले जाते हैं। या आपने देखा होगा जो नेल्स होते हैं, नेल्स होते हैं या पिन्स होते हैं, उसके जो एक एंड होता है वो बहुत ही शार्प बनाया जाता है। क्योंकि हम जब शार्प बनाते हैं नेल्स या पिन्स के एक एंड को, तो इससे क्या होता है कि उसको हम कहीं पे भी इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली उसको धंसा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये रीजंस होते हैं कि प्रेशर्स का जो इम्पैक्ट आता है, पिन्स जो है बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली पिन्स को इजीली पेनिट्रेट करने के लिए किसी सरफेस पे, जब किसी सरफेस को उसको पेनिट्रेट कराना होगा तो पेनिट्रेट कराने के लिए उसका सरफेस एरिया कम होगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो कम फोर्स से ही हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, सिंपली फोर्स भी ज्यादा हमें अप्लाई करना पड़ेगा और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस केस में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगा, है ना। नेक्स्ट आता है, जैसे आप देखो जो कैरी बैग होते हैं, बैग्स वगैरह जो होते हैं, बैग्स के जो हैंडल्स होते हैं वो थिकर बनाए जाते हैं, थिनर नहीं बनाए जाते हैं। अगर क्या होगा, अगर थिनर बनाएंगे तो थिनर बनाने से जो आपका हैंडल का जो हैंडल्स होगा वो थिनर होगा। तो इससे क्या होगा कि एरिया कम होने की वजह से, क्योंकि जब उसको कैरी करते हो तो वो एक वेट अप्लाई करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपके हैंड पे फोर्स अप्लाई करेगा। जब फोर्स अप्लाई करेगा, एरिया कम होने से उस फोर्स का इम्पैक्ट जो है आपके हैंड पे बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जब हम हैंडल को बहुत ज्यादा थिकर बनाते हैं, मोटा बनाते हैं, थिकर बनाने से होता क्या है कि एरिया ज्यादा होने से जब फोर्स हम उतना ही अप्लाई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है, तो इसलिए हमें ज्यादा हर्ट नहीं होना पड़ता है। जब अगर हम क्या करते हैं, सिंपली थिनर हैंडल वाले बैग को होल्ड करते हैं, ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा पेन होता है। बट जब हम थिकर हैंडल वाले बैग्स को होल्ड करते हैं तो उस केस में कम पेन होता है, क्योंकि सिंपली दोनों के केस में फोर्स तो उतना ही अप्लाई होता है, लेकिन एरिया डिफरेंट होने की वजह से दोनों का इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट है, दैट इज द प्रेशर, ठीक है। या सिंपली जस्ट एक शार्प नाइफ जो होता है वो इजीली एप्पल को कट कर सकता है, लेकिन एक ब्लंट नाइफ जो है वो, उससे अगर हम सिंपली अगर किसी एप्पल या किसी फ्रूट या किसी वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो उस केस में आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ब्लंट नाइफ से जब हम कट करते हैं तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है। बट वही अगर आपके पास एक शार्प नाइफ है, शार्प नाइफ से आप किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट्स को इजीली कट कर सकते हो, किसी भी चीज को इजीली कट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एरिया कम होने के कारण सिंपली जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। जब इम्पैक्ट ज्यादा होगा फोर्स का तो इजीली कम एनर्जी वेस्ट करके हम इजीली वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कट कर सकते हैं। दैट इज द डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का यहाँ पे यूज होता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।